तुम्हारे प्यारे बेटों की जाने आज मेरे हाथों में है उस्मान। जिंदान में मौजूद लोगों की जिम्मेदार मैं हूँ मलहून खातून, और उन लोगों से पूछताछ करना मेरा फर्ज है। आप मुझे जिंदान का रास्ता दिखाएं। मुझे इस्मिहान से बात करनी है। क्या हुआ, नहीं मरी? लेकिन जल्द ही मर जाएगी। वो तुम्हारे सामने ही तड़प तड़प के जान देगी। Elleri mızrağımın dikkat! Öldürün! Rahat! Yettik Osman Bey! Neyiz babayım? Dayanasın Osman Bey! Ya Allah! Bu yanda yerde kan var. Haydi altlar. Alın. Dağılın ki. O vakit bu gece bu iş bitecek Ayça. Evvel Nayman'ın ardında sonra da Kelly. Size bir şey olacak. Ben de çok korktum. He ya, Muştumu benden öğrenmeni istedim. Yine sen söylersin ha? Yok. Neydi, ne oldu? Nedir, ne oldu? Bacılara haber edin. Atları getirin. Aslan Osman'ı yalnız komaz. Birimiz gelin! Var. Bin. Haydi. Şimdi ne kadar pusatın varsa. Haydi! Hadi. Bak işte burada. Biz siz yiğit birlikte bir yiğit gibi çarpışacağız. Hadi bakalım. Hele bakın. Göz getirin otlar. O bandıracağız Tekfur. Nökerler! Ne? Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatırsak yıkmanın yolu. Taşlar nerededir? Burayı savunacağız. Savunacağız. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में यानी शहर का मंजर सामने आता है। यहाँ इसरी गुन एक आदमी से पूछती है जिंदान कहाँ है, तो आदमी कहता है मेरा बताना ठीक नहीं होगा, अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं मलहून खातून को बता दूंगा। तो इसरी गुन गुस्से में कहती है तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो, मैं किसी से इजाजत नहीं लेती, बताओ कि जिंदान कहाँ है, मुझे इस्मिहान से पूछगछ करनी है। इतने में मलहून खातून पीछे से आकर कहती है वो अपना काम कर रहा है, शायद तुम अभी इस मुकाम को नहीं जान सकी, ये मेरा महल है, अपनी आवाज को काबू में रखो। तो इसरी गुन कहती है जिंदान के अमकीनों की जिम्मेदार मैं हूँ, उनसे पूछगछ करना मेरा काम है, अब मुझे बताएंगे जिंदान कहाँ है, मुझे इस्मिहान से कुछ बात करनी है। तो मलहून खातून कहती है मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ इसरी गुन, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती, तुम्हें इस्मिहान से अकेले में बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। फिर मलहून कुतलूजा से कहती है जाओ और कैदियों को यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मलहून खातून कहती है जो बात भी करनी है मेरे सामने करना। दूसरी तरफ जिंदान में अलाउद्दीन कह रहा होता है बेंगे से इंतकाम लेने की जिद की वजह से हम उनकी कैद में आ गए। इतने में वो सिपाही वहाँ पर पहुँच कर कहता है तैयार हो जाओ। तो इस्मिहान कहती है हमें कहाँ पर लेकर जाने वाले हो। तो कुतलूजा कोई जवाब नहीं देता और उनके हाथ बांधने लगता है। फिर वो उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। बाहर इसरी गुन कह रही थी आप मुझ पर अब भी भरोसा नहीं करती, हालांकि मैंने उस्मान साहब को बचाया था। उम्मीद है कि आपका ये तर्ज अमल रियासत
हसद की वजह से है। लेकिन अगर ये आपका गुरूर है तो सबसे बड़ी मगरूर इस्मेहान थी और उसका इंजाम आपने देख लिया। तो मालहून खातून कहती है आपकी मर्जी, आप जो भी समझें, पहले हम अलजिजक को सही सलामत ढूंढ लें, फिर इस्मेहान और अलाउद्दीन को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। इतने में बाला खातून और बाकी सब सिपाही अलजिजक को लेकर यानी शहर पहुंच जाते हैं। बाला बुलंद आवाज में कहती है फौरन शफाखाना तैयार करो और कारादाई को बुलाओ। फिर मालहून खातून उलगन से कहती है गर्म पानी और साफ कपड़ा तैयार करो। इतने में अख्तमूर अलजिजक को उठाकर शफाखाने ले जाता है। बेंगे खातून भी जाने लगती है तो इतने में इस्मेहान पहुंच जाती है और कहती है बेंगे खातून, क्या तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं मरी? यानी वो अपनी माँ की आंखों के सामने मरेगी। ये सुनकर बेंगे खातून बहुत गुस्से में आ जाती है और इस्मेहान का गला पकड़ लेती है। फिर इस्मेहान कहती है तुम्हारी बेटी तो समझो मैंने तुमसे छीन ली, अब तुम्हारी जान लूंगी। ये सुनकर बेंगे खातून गुस्से में उसका गला जोर से दबाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतने में बाला इस्मेहान को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है बस करो, वो जिंदा रहेगी क्योंकि उसके पीछे मोहब्बत करने और दुआ करने वाले हैं। तुम्हारा अंजाम वाज़ेह है, तुम जिंदान की कोठरी में सड़ोगी। फिर बाला खातून बेंगे को अलजिजक के पास भेज देती है। उसके जाने के बाद मालहून इसरी गुल से कहती है अब आप अपनी अमानत लेकर जा सकती हैं। तो इसरी गुल कहती है माल गाड़ियां तैयार करो सिपाहियों। फिर इस्मेहान कहती है बात अभी खत्म नहीं हुई, मेरी वापसी जरूर होगी, उस दिन का इंतजार करो। फिर सिपाही इस्मेहान और अलाउद्दीन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इसरी गुल अपने कमांडर से कहती है तदाबीर इख्तियार करो और यकीनी बनाओ कि काफिला अच्छी तरह से तैयार है, वो सही सलामत गजन खान तक पहुँचने चाहिए। ये सुनकर ओराल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मालहून कहती है खैर तो है इसरी गुल, पहुँचने चाहिए का क्या मतलब है, क्या आप साथ नहीं जा रही? तो इसरी गुल कहती है नहीं मैं नहीं जा रही, यहाँ आते वक्त ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन सरहदों का तवाज़न बिगड़ गया है और इसे दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ उस्मान और बोरान एक तरफ जा रहे थे जबकि वालिस के सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए वो उन पर तीर भी चला रहे होते हैं। इसी दौरान एक तीर उस्मान के बाजू पर लग जाता है। इसके बाद बोरान उस्मान की डाल बंद कर तीर चलाने लगता है। उनका खात्मा करने के बाद वो दोनों एक दरख्त के पीछे बैठ जाते हैं। उस्मान अपने बेटों के लिए बहुत परेशान था तो बोरान कहता है वो ठीक है हुजूर, भाग गए हैं, आप फिक्र न करें। इसके बाद उस्मान बाजू में लगा तीर तोड़ देता है और इतने में बोरान कहता है हमारे तीर खत्म हो गए। तो उस्मान कहता है जब तक मेरे बेटे नहीं मिल जाते हम नहीं रुकेंगे। इतने में उन्हें एक आवाज आती है जिसमें गवर्नर वालिस कह रहा था उन्हें भागने मत देना, मुझे उस्मान का सर चाहिए, उसके बेटों को भी मार दो। ये सुनकर उस्मान और बोरान खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक एक करके वालिस के सिपाहियों का खात्मा करने लगते हैं। इसके बाद उस्मान थक कर एक जगह बैठ जाता है क्योंकि उसे 2 तीर लग चुके थे। कुछ देर बाद उस्मान दोबारा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ उरहान और अलाउद्दीन भाग रहे होते हैं। इतने में उरहान कहता है एक तरफ छुप जाओ। फिर वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं और फिर जैसे ही 2 सिपाही उनके करीब आते हैं तो वो तीर चलाकर दोनों का खात्मा कर देते हैं। इसके बाद वो दोबारा भागने लगते हैं जबकि बाज़िंतीनी सिपाही मुसलसल उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक जगह अलाउद्दीन गिर जाता है लेकिन वो फिर दोबारा खड़ा होकर उरहान के साथ भागने लगता है। इधर यानी शहर में कारादाई अलजिजक का मुआयना कर रही होती है। तैमूर और बाकी सब बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है अलजिजक और उसका बच्चा दोनों ठीक हैं। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर बाला कहती है ओलगन जाकर सिपाहियों को कहो कि एक जानवर कुर्बान कर दें। तैमूर भी बहुत खुश था। फिर वो दाई को कहता है आपने मुझे खुशखबरी दी, जो चाहिए ले लो, अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद आयशा खातून और बेंगे खातून खुशी से एक दूसरे को मिलती हैं। दूसरी तरफ बोरान एक सिपाही का खात्मा करने के बाद आगे बढ़ता है तो एक जाल में आ जाता है और लकड़ी का नेजा उसकी टांग में घुस जाता है। इतने में उस्मान भी वहाँ पर आ जाता है और बोरान की मदद करते हुए नेजा उसकी टांग से निकाल देता है। फिर उस्मान पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो बोरान कहता है मैं ठीक हूँ सरदार। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उरहान और अलाउद्दीन भी आगे बढ़ रहे होते हैं कि इतने में उरहान एक गड्ढे में गिर जाता है तो अलाउद्दीन उसकी मदद करता है। उरहान का एक पाँव जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब उस्मान और बोरान जख्मी हालत में थे और काफी ज्यादा थक चुके थे। इतने में वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर
उधर उरहान और अलाउद्दीन को एक जाल नजर आ जाता है तो वो एहतियात से फलांग कर उससे आगे बढ़ जाते हैं। फिर उरहान कहता है शिकारी शिकार बनने वाला है। ये कहकर वो दोनों एक तरफ छुप जाते हैं और फिर जैसे ही बजिंतीन सिपाही उस जाल के सामने आ जाते हैं तो उरहान तीर चलाकर रस्सी काट देता है और इस तरह वालिस के सिपाही उस जाल का निशाना बन जाते हैं। दूसरी जानिब दो सिपाही उस्मान और बुरहान के पास पहुंचते हैं कि इतने में दोनों होश में आ जाते हैं और फिर उन दोनों फौजियों का खात्मा कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी का शिकार थे। फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस्मान बार बार अपने बेटों को याद कर रहा था तो बुरहान कहता है हम उन्हें ढूंढ लेंगे उस सरदार। इसके बाद वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने लगते हैं। दूसरी जानिब वालिस भागते हुए कह रहा था मैं उन्हें दूर नहीं जाने दूंगा, ये मामला आज खत्म हो जाएगा, मैं उस्मान का सर तलवार की नोक पर रखूंगा। इधर उस्मान और बुरहान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। उस्मान मुसलसल अपने बेटों को याद कर रहा था। इतने में पीछे से उरहान की आवाज आती है बाबा। ये सुनकर उस्मान पीछे मुड़ता है तो उसके दोनों बेटे गिरफ्तार हो चुके थे। नईमान और वालिस ने उनकी गर्दनों पर तलवारें रखी हुई थी। ये देखकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है नईमान, वालिस, और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में यानी शहर का मंजर सामने आता है। यहाँ इसरी गुन एक आदमी से पूछती है जिंदान कहाँ है तो आदमी कहता है मेरा बताना ठीक नहीं होगा, अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं मलहून खातून को बता दूंगा। तो इसरी गुन गुस्से में कहती है तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो, मैं किसी से इजाजत नहीं लेती, बताओ कि जिंदान कहाँ है, मुझे इस मेहमान से पूछगछ करनी है। इतने में मलहून खातून पीछे से आकर कहती है वो अपना काम कर रहा है, शायद तुम अभी इस मुकाम को नहीं जान सकी, ये मेरा महल है, अपनी आवाज को काबू में रखो। तो इसरी गुन कहती है जिंदान के अमकीनों की जिम्मेदार मैं हूँ, उनसे पूछगछ करना मेरा काम है, अब मुझे बताएंगे जिंदान कहाँ है, मुझे इस मेहमान से कुछ बात करनी है। तो मलहून खातून कहती है मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ इसरी गुन, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती, तुम्हें इस मेहमान से अकेले में बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। फिर मलहून कुतलूजा से कहती है जाओ और कैदियों को यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मलहून खातून कहती है जो बात भी करनी है मेरे सामने करना। दूसरी तरफ जिंदान में अलाउद्दीन कह रहा होता है बेंगे से इंतकाम लेने की जिद की वजह से हम उनकी कैद में आ गए। इतने में वो सिपाही वहाँ पर पहुंचकर कहता है तैयार हो जाओ। तो इसमें हान कहती है हमें कहाँ पर लेकर जाने वाले हो। तो कुतलूजा कोई जवाब नहीं देता और उनके हाथ बांधने लगता है। फिर वो उन्हें लेकर आगे बढ़ जाता है। बाहर इसरी गुन कह रही थी आप मुझ पर अब भी भरोसा नहीं करती, हालांकि मैंने उस्मान साहब को बचाया था, उम्मीद है कि आपका ये तर्ज़े अमल रियासत की वजह से है, लेकिन अगर ये आपका गुरूर है तो सबसे बड़ी मगरूर इस मेहमान थी और उसका इंजाम आपने देख लिया। तो मलहून खातून कहती है आपकी मर्जी, आप जो भी समझें, पहले हम अलजिजक को सही सलामत ढूंढ लें, फिर इस मेहमान और अलाउद्दीन को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। इतने में बाला खातून और बाकी सब सिपाही अलजिजक को लेकर यानी शहर पहुंच जाते हैं। बाला बुलंद आवाज में कहती है फौरन शफाखाना तैयार करो और कारादाई को बुलाओ। फिर मलहून खातून उलगन से कहती है गर्म पानी और साफ कपड़ा तैयार करो। इतने में अख्तमूर अलजिजक को उठाकर शफाखाने ले जाता है। बेंगे खातून भी जाने लगती है तो इतने में इस मेहमान पहुंच जाती है और कहती है बेंगे खातून क्या तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं मरी, यानी वो अपनी माँ की आंखों के सामने मरेगी। ये सुनकर बेंगे खातून बहुत गुस्से में आ जाती है और इस मेहमान का गला पकड़ लेती है। फिर इस मेहमान कहती है तुम्हारी बेटी तो समझो मैंने तुमसे छीन ली, अब तुम्हारी जान लूंगी। ये सुनकर बेंगे खातून गुस्से में उसका गला जोर से दबाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतने में बाला इस मेहमान को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है बस करो, वो जिंदा रहेगी क्योंकि उसके पीछे मोहब्बत करने और दुआ करने वाले हैं। तुम्हारा अंजाम वाज़िया है, तुम जिंदान की कोठरी में सड़ोगी। फिर बाला खातून बेंगे को अलजिजक के पास भेज देती है। उसके जाने के बाद मलहून इसरी गुल से कहती है अब आप अपनी अमानत लेकर जा सकती हैं। तो इसरी गुन कहती है माल गाड़ियाँ तैयार करो सिपाहियों। फिर इस मेहमान कहती है बात अभी खत्म नहीं हुई, मेरी वापसी जरूर होगी, उस दिन का इंतजार करो। फिर सिपाही इस मेहमान और अलाउद्दीन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इसरी गुन अपने कमांडर से कहती है तदाबीर इख्तियार करो और यकीनी बनाओ कि काफिला अच्छी तरह से तैयार है, वो सही सलामत गजन खान तक पहुँचने चाहिए। ये सुनकर ओराल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मलहून कहती है तो है इसरी गुन, पहुँचने चाहिए का क्या मतलब है, क्या आप साफ
साथ नहीं जा रही तो इसरी गुन कहती है नहीं मैं नहीं जा रही। यहाँ आते वक्त ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन सरहदों का तवाज़न बिगड़ गया है और इसे दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ उस्मान और बुरहान एक तरफ जा रहे थे, जबकि वालिस के सिपाही उनका पीछा कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए वो उन पर तीर भी चला रहे होते हैं। इसी दौरान एक तीर उस्मान के बाजू पर लग जाता है। इसके बाद बुरहान उस्मान की डाल बंद कर तीर चलाने लगता है। उनका खात्मा करने के बाद वो दोनों एक दरख्त के पीछे बैठ जाते हैं। उस्मान अपने बेटों के लिए बहुत परेशान था, तो बुरहान कहता है वो ठीक है हुजूर, भाग गए हैं, आप फिक्र न करें। इसके बाद उस्मान बाजू में लगा तीर तोड़ देता है और इतने में बुरहान कहता है हमारे तीर खत्म हो गए। तो उस्मान कहता है जब तक मेरे बेटे नहीं मिल जाते हम नहीं रुकेंगे। इतने में उन्हें एक आवाज आती है जिसमें गवर्नर वालिस कह रहा था उन्हें भागने मत देना, मुझे उस्मान का सर चाहिए, उसके बेटों को भी मार दो। ये सुनकर उस्मान और बुरहान खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवारें निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो एक एक करके वालिस के सिपाहियों का खात्मा करने लगते हैं। इसके बाद उस्मान थक कर एक जगह बैठ जाता है क्योंकि उसे 2 तीर लग चुके थे। कुछ देर बाद उस्मान दोबारा खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ उरहान और अलाउद्दीन भाग रहे होते हैं। इतने में उरहान कहता है एक तरफ छुप जाओ। फिर वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं और फिर जैसे ही 2 सिपाही उनके करीब आते हैं तो वो तीर चलाकर दोनों का खात्मा कर देते हैं। इसके बाद वो दोबारा भागने लगते हैं, जबकि बाज़िंतीन सिपाही मुसलसल उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक जगह अलाउद्दीन गिर जाता है, लेकिन वो फिर दोबारा खड़ा होकर उरहान के साथ भागने लगता है। इधर यानी शहर में कारा दाई अलजिजक का मुआयना कर रही होती है। अख तैमूर और बाकी सब बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है अलजिजक और उसका बच्चा दोनों ठीक हैं। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर बाला कहती है ओलगन जाकर सिपाहियों को कहो कि एक जानवर कुर्बान कर दें। अख तैमूर भी बहुत खुश था। फिर वो दाई को कहता है आपने मुझे खुशखबरी दी, जो चाहिए ले लो, अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद आयशा खातून और बेंगे खातून खुशी से एक दूसरे को मिलती हैं। दूसरी तरफ बुरहान एक सिपाही का खात्मा करने के बाद आगे बढ़ता है तो एक जाल में आ जाता है और लकड़ी का नेजा उसकी टांग में घुस जाता है। इतने में उस्मान भी वहाँ पर आ जाता है और बुरहान की मदद करते हुए नेजा उसकी टांग से निकाल देता है। फिर उस्मान पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो बुरहान कहता है मैं ठीक हूँ सरदार। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उरहान और अलाउद्दीन भी आगे बढ़ रहे होते हैं कि इतने में उरहान एक गड्ढे में गिर जाता है तो अलाउद्दीन उसकी मदद करता है। उरहान का एक पाँव जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब उस्मान और बुरहान जख्मी हालत में थे और काफी ज्यादा थक चुके थे। इतने में वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर उरहान और अलाउद्दीन को एक जाल नजर आ जाता है तो वो एहतियात से फलांग कर उससे आगे बढ़ जाते हैं। फिर उरहान कहता है शिकारी शिकार बनने वाला है। ये कहकर वो दोनों एक तरफ छुप जाते हैं और फिर जैसे ही बाज़िंतीन सिपाही उस जाल के सामने आ जाते हैं तो उरहान तीर चलाकर रस्सी काट देता है और इस तरह वालिस के सिपाही उस जाल का निशाना बन जाते हैं। दूसरी जानिब 2 सिपाही उस्मान और बुरहान के पास पहुँचते हैं कि इतने में दोनों होश में आ जाते हैं और फिर उन दोनों फौजियों का खात्मा कर देते हैं। लेकिन वो बहुत ज्यादा थकावट और कमजोरी का शिकार थे। फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस्मान बार बार अपने बेटों को याद कर रहा था तो बुरहान कहता है हम उन्हें ढूंढ लेंगे उस सरदार। इसके बाद वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने लगते हैं। दूसरी जानिब वालिस भागते हुए कह रहा था मैं उन्हें दूर नहीं जाने दूंगा, ये मामला आज खत्म हो जाएगा, मैं उस्मान का सर तलवार की नोक पर रखूंगा। इधर उस्मान और बुरहान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। उस्मान मुसलसल अपने बेटों को याद कर रहा था। इतने में पीछे से उरहान की आवाज आती है बाबा। ये सुनकर उस्मान पीछे मुड़ता है तो उसके दोनों बेटे गिरफ्तार हो चुके थे। नईमान और वालिस ने उनकी गर्दनों पर तलवारें रखी हुई थी। ये देखकर उस्मान बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है नईमान, वालिस, और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में यानी शहर का मंजर सामने आता है। यहाँ इसरी गुन एक आदमी से पूछती है जिंदान कहाँ है? तो आदमी कहता है मेरा बताना ठीक नहीं होगा, अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, मैं मलहून खातून को बता दूंगा। तो इसरी गुन गुस्से में कहती है तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं किसी से इजाजत नहीं लेती, बताओ कि जिंदान कहाँ है, मुझे इस मेहमान से पूछगछ करनी है। इतने में मलहून खातून पीछे से आकर कहती है वो अपना काम कर रहा है, शायद तुम अभी इस मुकाम को नहीं जान सकी, ये मेरा महल है, अपनी आवाज को काबू में रखो। तो इसरी गुन कहती है जिंदान के अमकीनों की
जिम्मे दार मैं हूँ, उनसे पूछ गछ करना मेरा काम है। अब मुझे बताएंगे जिंदान कहाँ है, मुझे इस मेहान से कुछ बात करनी है। तो मालहून खातून कहती है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ इसरी गुन, तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती, तुम्हें इस मेहान से अकेले में बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। फिर मालहून कुतलूजा से कहती है, जाओ और कैदियों को यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मालहून खातून कहती है, जो बात भी करनी है मेरे सामने करना। दूसरी तरफ जिंदान में अलाउद्दीन कह रहा होता है, बेंगे से इंतकाम लेने की जिद की वजह से हम उनकी कैद में आ गए। इतने में कहती है, गर्म पानी और साफ कपड़ा तैयार करो। इतने में तैमूर अल-जिजे को उठाकर शफाखाने ले जाता है। बेंगे खातून भी जाने लगती है तो इतने में इस मेहान पहुंच जाती है और कहती है, बेंगे खातून क्या तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं मरी, यानी वो अपनी माँ की आंखों के सामने मरेगी। ये सुनकर बेंगे खातून बहुत गुस्से में आ जाती है और इस मेहान का गला पकड़ लेती है। फिर इस मेहान कहती है, तुम्हारी बेटी तो समझो मैंने तुमसे छीन ली, अब तुम्हारी जान लूंगी। ये सुनकर बेंगे खातून गुस्से में उसका गला जोर से दबाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतने में बाला इस मेहान को जोरदार थप्पड़